Have you noticed that sometimes our intuition wants us to do the right thing, but somewhere we are so hesitant and so fearful that we don't want to do that right thing? So, now in this video, we are going to learn about how to stop fearful thoughts. Hello beautiful souls, this is Radhika Yadav sharing with you how to stop fearful thoughts. ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें पता होता है कि ये चीज़ सही है, बट हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या पता इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट? सो पहले हम ये जानेंगे कि इंट्यूशन होता क्या है. ठीक है, इंट्यूशन कुछ लोग बोलते हैं कि ये सबकॉन्शियस फिनोमिना है, कुछ लोग बोलते हैं गट फीलिंग होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं कहना चाहूँगी कि जो इंट्यूशन है वो एक हार्ट फिनोमिना ज़्यादा है रैदर देन सबकॉन्शियस फिनोमिना. तो ये इंट्यूशन वर्क कैसे करता है? यू पीपल विल आस्क मी, ये इंट्यूशन है क्या, ये करता कैसे है वर्क? फर्स्ट वी गेट अ फीलिंग इन आवर हार्ट. पहले हमारे हार्ट के अंदर हमें ऐसे एकदम सेंसेशन सी आती है, एक थॉट आता है, एक फीलिंग आती है, एंड देन दैट मैसेज गोज़ टू आवर ब्रेन. ठीक है, जहाँ पे हमारे थॉट्स एंड बिलीव्स प्रोसेस होते हैं. ठीक है, एंड देन वी इम्प्लीमेंट it into our daily lives. Let's get back to the question that how we can prevent fearful based thoughts to interfering our intuition. I know it's difficult at first, but there is always a solution. आपने देखा है ना, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं और वो उतनी ही पावरफुल होती जाती है. सो फर्स्ट वी लर्न कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है. वी नो कि हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है. हम सिचुएशन सोचते रहते हैं, हम एजम्पशंस क्रिएट करते रहते हैं. पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. हैव यू सीन जो हमारा हार्ट है वो कैसे प्रोसेस करता है? इट पंप्स, राइट? अगर हमने सांस रोक ले तब भी पंप करेगा. अगर ऐसा तो है नहीं कि इट्स अ रियली फेमस एग्जाम्पल दैट आई एम स्टेटिंग ओवर हेयर कि अब मैं 1 मिनट में इतनी बार पंप, मेरा हार्ट इतनी बार पंप करता है. अब मैं कॉन्शियसली इसको स्टॉप तो नहीं कर सकती. सेम विद द माइंड, इट कॉन्स्टेंटली चर्न थॉट्स एंड उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इसके साथ हाथ मिला सकते हैं, राइट? वी कैन वर्क टुगेदर. And when we start to see our thoughts just as thoughts, they could be negative, positive, and dangerous, fearful, but they are just thoughts. When we realize that they are just thoughts, we start detaching from them. Let's take an example over here. हम बादल का example लेते हैं. ठीक है, हम बादल को देखते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, हमें बस उनको देखना है और वो चलते रहते हैं. And just as this example, in one of his book, Eckhart Tolle said that to free yourself from the mind, you have to watch the thinker. When we have detached from our thoughts and we are watching the thinker, we are actually mindful. हम उस टाइम पे अवेयर हो जाते हैं कि हमारा माइंड सोच क्या रहा है ना? तो उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं वो है सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक यानी अब मुझे पता लग गया है कि मेरा माइंड ये सोच रहा है और ये नेगेटिव थॉट है या फिर ये पॉजिटिव थॉट है. अब मैं खुद से बात करूँगी कि ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये ऐसा मैं फील क्यों कर रही हूँ. ठीक है, वहाँ से मैं उसके कॉशन को पकड़ लूँगी, उसके जो जहाँ से वो जनरेट हो रहा है मैं उसे पकड़ लूँगी, एंड देन आई कैन वर्क ऑन इट. Now that I know that wounded part of me, now I'll ask question that where is this thought generating from? Ask this question with so much love and self-care for yourself that that inner child of you that has gone through a lot feel comfortable to express that feeling to us. When you give love to yourself, when you give so much care for yourself, you are actually listening to your hidden and wounded part. जब हम खुद से बात कर लेते हैं ना कि हमारा ये thought generate कहाँ से हो रहा है ना, what is triggering it, we can actually work on that, and that's why self-talk plays an important part while dealing with fearful thoughts. The second thing is detaching. We know while manifesting, thoughts plus emotions create our reality.
Same with the negative and fearful thoughts. When we detach from our thoughts, they are just thoughts. They don't hold any power. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल की एक बुक का एग्जाम्पल दिया था, एक कोट किया था. नाउ अगेन आई एम गोना कोट one of his famous quotes, that before you enter the body, forgive. And the third step which I'm going to tell you is that start working on your intuition. At the very beginning of this video, I said that we know that our intuition is telling us to do the right thing, but we are fearing it. यहाँ पे भी मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि हमारे जो फियर्स होते हैं ना, हम उनको फेस नहीं कर पाते. इफ़ आई एम हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मुझे स्विमिंग से बहुत डर लगता है, बट अब मैं या तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उस फियर के साथ डील कर सकती हूँ, या फिर मैं पूरी ज़िंदगी अपने बिना स्विमिंग करे या फिर बिना वाटर एक्टिविटीज़ करे रह सकती हूँ, राइट. बट विच इज़ द राइट थिंग, टू फेस इट और टू रन अवे फ्रॉम इट? Our intuition will tell us to do the right thing, that is, face it. So face your fears, listen to your intuition, and don't let your mind and thoughts take control over you. You should take control over your mind and change your life. Thank you so much, and do like, subscribe and share this video, and subscribe to my channel right here to watch more videos like this. Thank you so much.